चलो बुक लाओ। एपी पढ़ा रहे थे। एपी में कितना प्रश्न हुआ था ये बता दो। 4 बता दिए थे। चलो 4 में कोई प्रश्न पूछना है तो बोलो 4 नंबर पर। 4 में कोई भी प्रश्न तो सफल गया था 4। चलो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 5 से। 5 नंबर कह रहा है संख्या का दिया गया प्रतिरूप एपी में है या नहीं, जांच कर आधारित प्रश्न। मतलब सबसे पहले जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं सूची में एपी में है, यदि समांतर श्रेणी एपी बनाते हैं तो इनके सारवंतर ज्ञात करें, इनके आगामी 3 पद लिखिए। 5 के पहला लिखा हुआ 1 माइनस 1 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला 6 3 0 माइनस 3। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखे। यानी कहना पहला पद और क्या निकालने के लिए सारवंतर। अच्छा बताओ तुम लोग तो पहले ये जो एपी है परिमित है कि अपरिमित, लिखना नहीं अपरिमित है। चलो बढ़िया, तो कह रहा है इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद बोलो, यानी प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से, या क्या चीज से, T1 से। तो बोलो प्रथम पद कितना है 6, और इसका कार्य निकालने के लिए क्या चीज, सारवंतर। सारवंतर यानी क्या चीज, सीडी। तो सीडी कैसे निकलता है, कोई भी लगातार 2 पद का अंतर, यानी बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो T2 माइनस T1 यानी 3 माइनस कितना 6। तो बोलो कट के कितना आएगा -3। तो प्रथम पद 6 और सारवंतर कितना -3 हो गया। यही पूछ रहा था 5 में, तो सारा प्रश्न निकालना है 5 में। यही 5 में टोटल 8 प्रश्न है। देखो 7 को है, एक को बताएं पार्टी बन जाएगा। इसको नोट कर लो पहले। एक प्रश्न इसमें और बताते हैं, यानी 5 का देखना छठा। 5 का छठा क्या लिखा हुआ है, 2 पूर्णांक 1/3, 2 पूर्णांक 2/3 और 3। इसमें निकालना है प्रथम पद क्या चीज, सारवंतर। तो सबसे पहले तुम इसे पूर्णांक तोड़ लेना। 2 3 दूनी 6 1 7/3, 3 दूनी 6 2 8/3, और कॉमा कितना है ना। अब तुम लोग को निकालना है इसमें प्रथम पद और सारवंतर। तो बोलो प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए या क्या चीज T1। बोलो प्रथम पद कितना आ गया, तो और निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर यानी क्या चीज, CD। तो CD कैसे निकलेगा, कोई भी लगातार 2 पद, बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो इसको माइनस इसको करेंगे, यानी 7/3 माइनस कितना 2। बोलो एलसीएम कितना आएगा 3, 7 माइनस 3 कम 3 दूनी 6, कट के कितना आ जाएगा 1/3। तो A हो गया 2 और CD हो गया 1/3, आंसर हो गया। तो 5 में टोटल 7 को है, सब में प्रथम पद और सारवंतर निकालना, निकल जाएगा। नोट कर लो इसको। अब इसको आगे देखना, 5 में 7 है, 7 को प्रश्न बना लेगा। अब देखो प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है एपी दिया हुआ है 1 - 1 - 3 - 5। सबसे पहले तुमको बताना है या एपी में है या नहीं। सबसे पहले इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो बताओ एपी में कब होगा, बताओ तो जब दिया गया अनुक्रम का अंतर हर जगह क्या हो जाए बराबर, तो क्या हो जाएगा ये एपी में। अच्छा बताओ ये दोनों से हम अंतर निकालेंगे तो इसको हम पहले अंतर आएगा तो बोल सकते हैं D1, और ये दोनों से जो अंतर निकालेंगे इसको बोल सकते हैं D2। अरे पूरा नाम CD, उसके बाद CD2 यानी CD1 CD2। तो पूरा नाम लिख करके हम सिर्फ क्या लिखते हैं D1 D2 और क्या चाहिए D3। अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 हो जाएगा तो क्या ये भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका D1। तो D1 कैसे निकलेगा, T2 माइनस, तो T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है और T1 का मान -1 हट गया, कितना आएगा ये -2, यानी D1 के मान आ गया -2। इसी तरह से निकालेंगे क्या चीज T2। तो T2 निकालेंगे तो क्या लिखाएगा बोलो, तो T3 माइनस T2, यानी इसमें घटाएंगे इसको
तो बटा T3 तीसरा पद कितना है -3 और दूसरा पद कितना है -1 है ना। तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 घट के कितना आएगा -2। अभी तक D1 D2 दोनों बराबर आया कि नहीं। इसी तरह से क्या निकालेंगे आगे T3। तो T3 में क्या लिखेंगे बताओ तो तीसरा T4 माइनस T3 है ना। तो बोलो T4 कितना हो गया -5 और T3 कितना हो गया -3। तो बता -5 माइनस माइनस प्लस 3 घट के कितना गया -2। तो बता ये दोनों से निकाले D1, ये दोनों से निकाले D2 और ये दोनों से निकाले तो D3। तो क्या तीनों बराबर है लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो जब बराबर हो जाएगा तो इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में होगा कि नहीं। एपी में है। तो एपी में है तब कह रहा है आगे इसका 3 पद निकालो। कै पद निकालने बोल रहा है 3 पद। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया। तो कैमा पद निकलेगा 5वां पद। उसके बाद कैमा पद निकलेगा 6ठा पद। इसके बाद 7वां पद यानी T7। बस यही तीनों निकालना। तो बोलो P5 बराबर कितना होता A प्लस 4D। A का मान कितना है 1। A का मान 1 यानी प्रथम पद। और D का मान कितना है बताओ तो -2। तो इसको हम हल कर लेंगे 1 माइनस 4 दूनी तो घट के कितना आ जाएगा -7। T5 निकल गया। इसी तरह से क्या निकालेंगे T6। तो फॉर्मूला बोलो A प्लस D 5D। तो बोलो A का मान कितना है 1 5 और D का मान -2। तो 1 प्लस माइनस 5 दूनी घट के कितना आया -9। इसी तरह से अभी क्या निकालेंगे T7। तो A प्लस D 6D। तो A का मान कितना है 1 और 6 और D का मान। तो ये बताओ 1 माइनस 12 घट के कितना आएगा -11। तो तीनों पद निकल गया। बोलो 5वां पद -7, छठा पद -9 और 7वां पद -11। तो लास्ट में आंसर लिख देना है अतः -7 -9 और माइनस का 11। क्वेश्चन का पैटर्न था कि सबसे पहले दिया गया अनुक्रम क्या एपी में है। तो एपी में कब होगा जब सब जगह अंतर बराबर हो जाएगा तब एपी में हो जाएगा। तो सब जगह अंतर कितना आया -2 का। तो इसलिए सब बराबर है दिया एपी में है। तब कहा था इसका अगला 3 पद निकालो। 3 पद निकल गया। नोट करिए बेटा। तो आगे देखो 6 में क्या प्रश्न है टोटल बताओ। छठा में टोटल क्या प्रश्न है 15 गो है। 15 गो में पूछो और दोनों प्रश्न। एक और कौन पूछो किताब नहीं है। चलो छठा का 11 नंबर देख लो। छठा का 11 दिया हुआ A स्क्वायर A क्यूब A4 है ना। बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो इसका अगला क्या पद निकालना है 3 पद। तो बताओ सबसे पहले निकालेंगे D1। तो D1 बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है A स्क्वायर और T1 कितना है A। बोलो कॉमन अगर लेंगे तो क्या कॉमन होगा A। तो यहाँ क्या बचेगा A माइनस 1। D1 निकल गया। इसी तरह से हम यहाँ से निकालें D1 तो अगला से क्या निकालेंगे T2। तो आगे निकालो T2। तो T2 बराबर क्या लिखेगा यानी T3 और माइनस का T2। तो T3 कितना है 1 माइनस का A स्क्वायर। क्या कॉमन है A स्क्वायर ना। तो A माइनस कितना 1। आगे आओ इसी तरह से क्या निकाल लेंगे T3। ये दोनों से निकालेंगे T3। तो T3 क्या होगा T4 माइनस T3। तो T4 कितना है A पर पावर 4 और A पर पावर 3। क्या कॉमन है A क्यूब। तो क्या आएगा A माइनस 1। तो तुम्हें लोग बताओ यहाँ चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या बराबर है। तो नहीं बराबर है। तो इसलिए देखो ना बराबर है सब। यहाँ A
ए इंटू ए पर पावर -1 है, ए इंटू ए स्क्वायर -1 है, कहाँ से बराबर है? बराबर तो नहीं बराबर है। तो इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। तो जब नहीं एपी में है तो आगे का 3 पद निकलेगा? नहीं निकलेगा। बस नोट कर और बोलो। ये चलो नहीं, घर में लिखना है, मां सब कर रही है। छठा का 11 हो गया और एक आगो स्क्वायर वाला देखो। छठा में और एक प्रश्न देखो तो जो स्क्वायर है जिसके बताओ कोई प्रश्न। 11 12 क्या स्क्वायर वाला है ना, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। बोलो क्या है? ए स्क्वायर, 1 के स्क्वायर कॉमा 2 के स्क्वायर कॉमा 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर है। और हमें सबसे पहले बताना है एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सिंपल भाषा में लिख दो। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब विचार करेंगे इस पर, क्या यह एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे क्या चीज? D1। तो ये दोनों से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? D1। तो D1 क्या होता है? D2 माइनस D1। तो 4 माइनस 1 कितना गया? D1 कितना निकाला? D। ये दोनों से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? D2। उसको मूल्य उठाने बोलो, D2। तो बताओ T2 बराबर क्या लिखेंगे? T3 माइनस T2। और T3 का मान बताओ 9। T3 का मान 9। अब बोलो इसका मान 4 कितना गया? 5। ये तो दुइये को में पकड़ा गया, ये भी नहीं है। तो तीसरा निकालना जाना पड़ेगा। जो इंसान अगर 2 लक्षण में गलत हो जाए तो उसका 10 लक्षण चेक करेंगे। तो गलत है तो गलत है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2 और D3 क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। दुइये को में पकड़ा गया कि आदमी 2 नंबर वाला, तो क्या लिखेंगे? इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी में नहीं है। है कि नहीं है? नहीं है, बस नोट कर लो, यही कर लो बाबू। चलो छठा सारा प्रश्न बन जाएगा कि नहीं। अब देखो 7वां है लैंग्वेज वाला प्रश्न है, जरा समझना और जवाब भी इसका देना अच्छा से, ठीक है। करना है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, जबकि आरंभिक वेतन 8,000 रुपया है तथा वार्षिक वेतन 500 रुपया है। देखो कह रहा है ना कि कोई टीचर है, क्या है? टीचर। अगर मान लिया जाए उसको 2000, अभी क्या चल रहा है? 24। कितना चल रहा है? इसका अगर 2024 में वेतन क्या रुपया है? 8,000 रुपया। कितना है? 80,000 का है। देख लो बढ़िया से, 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि, यानी अगला 2000 क्या आएगा? 25 आएगा। 25 में इसका वेतन हो जाता है, वृद्धि दर दिया हुआ है 500 रुपया। कितना दिया हुआ? यानी प्रत्येक साल इसका 500 रुपया वेतन बढ़ जाता है। तो 2025 में कितना मिलेगा इसको? 8500 रुपया। इसी तरह से बताओ 2026 में क्या रुपया मिलेगा? 9,000। इसी तरह से बताओ 2027 में कितना मिलेगा इसको? कितना मिलेगा? 9500। इसी तरह से बढ़ते जाता है ना, आगे भी साल बढ़ते जाएगा, आगे भी इसका पैसा बढ़ते जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो देखो बाबू, अगर वृद्धि दर समान हो रहा है, वृद्धि दर क्या हो रहा है? वृद्धि दर मतलब वही सार अंतर है। अगर अंतर हर जगह बराबर है तो क्या एपी में होगा? तो यही तुमको चेक करना था कि बता ये एपी में है। एक बार चेक करने जाएंगे, हाँ नहीं में जवाब सटीक मारेंगे तो लिख देंगे हाँ एपी में है। हो गया कि नहीं? इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा क्या कर रहा है? पढ़ना जरा सुनना। कह रहा है प्रत्येक किमी टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर की भाड़ा 15 रुपया है, अतिरिक्त प्रत्येक किमी का भाड़ा 8 रुपया। देखो जैसे तुम टोटो पर बैठा, उसका किराया कै रुपया? 8 रुपया। 15 रुपया। कितना? 15। फिर आगे तुम 1 किलोमीटर चलेगा ना तो उसका 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा?
250 रुपया। फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा ना आगे, फिर 1 किलोमीटर, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। कितना होगा? 31 रुपया। क्या समझ में आ रहा है? फिर आगे चलेगा 1 किलोमीटर, फिर 8 बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 39। फिर 1 किलोमीटर आगे चलेगा, फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, कितना होगा? 47 रुपया। इसी तरह से 1 किलोमीटर बढ़ते जाएगा, पैसा तुम्हारा बढ़ते जाएगा। तो बताओ क्या यह यूपी में है? वो सब जगह रुपया समान नहीं बढ़ रहा है। ये जो 8 रुपया, यहीं पर 8 रुपया, यहीं पर 8 रुपया, यहीं पर 8 रुपया, सब जगह कितना का वृद्धि हो रहा है? 8 रुपया। तो बताओ क्या यूपी में है? तो लिखेंगे हाँ यूपी में, हाँ यूपी में है। हो गया। इसी तरह से और एक देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर समान रूप से घटती जाती है और सबसे निचला वाला डंडा की लंबाई 45 सेमी। सीढ़ी देखा है? सीढ़ी बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या भाई? 4 नंबर देखो क्या कर रहा है। कहीं के 4 बाबू 7 का कह रहा है किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि 10,000 रुपया की मूल राशि इतना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। जैसे देखो अगर हम वेतन जमा कर दिए हैं कितना? 10,000 रुपया, है ना। अगर मान लिया जाए 2024 में कितना जमा किए? 10,000 रुपया। अब कह रहा है ना कि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करते हैं, तो इसमें बताना है क्या यूपी में होगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि तुम्हें 10,000 दे दिया, अब 8% वृद्धि करके, 8% क्या करके? वृद्धि करके, यानी प्रति वर्ष ये पैसा बढ़ते जाता है। लेकिन शर्त है साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते CI और साधारण ब्याज को SI। नहीं पढ़ा है 8वां में? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा है ना कि रेट तुम्हें दिया, रेट कितना दे दिया? रेट मतलब दर होता है, दर कितना % दे दिया? 8%। यानी प्रति वर्ष जो है 8% CI पर वृद्धि होता है। किस पर वृद्धि होता है? CI पर। तो बाबू चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याजों का ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज किसका होता है? ब्याजों का ब्याज। अगर मान लिया जाए तुम इस साल 100 रुपया लिया, कितना लिया? किसी व्यक्ति से, और वो कहेगा कि हम 2% पर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे हम, मतलब अगला साल लगेगा तो हम 102 रुपया लेंगे। अब अगला साल लगेगा तो कितना लेगा बताओ? 104 नहीं, समझो पहले इतना पर नहीं। देखो कोई व्यक्ति है वो तुम्हें 100 रुपया देने के बाद क्या? कै रुपया? 100 रुपया। लेकिन ये बोला कि हम देंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर देंगे। जो पैसा देता है या लेता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। यानी कितना रुपया ले रहा है किसी से? 100 रुपया। अभी कहेगा ना कि हम 10% पर देंगे। क्या % पर? तो आर मतलब रेट होता है, यानी बोलेगा 10% पर। क्या % पर? 10। रेट कितना दे दिया? 10%। अब कहेगा 1 वर्ष में, कितना वर्ष में? 1 वर्ष में। नहीं तो कहेगा 2 वर्ष में। कितना बोल देगा? कहेगा 2 वर्ष में हमें आप कितना रुपया लौटाएगा, मतलब कि हम 100 रुपया दे दिए, अब 2 वर्ष में कितना देगा? अच्छा बोलो, अगर 10% पर है तो ध्यान से देखना, 100 रुपया का 10% कै रुपया होगा? 100 रुपया का 10% कै रुपया होगा? 10 रुपया का ना। यानी अगर 20 साल पैसा लिया तो वो अगला साल कितना देगा उसको? 110 रुपया, है ना। अगर फिर अगला साल की बात करेगा, जैसे लिया 2023 में लिया, 24 में, लेकिन अगर बात करेंगे 2025 में कितना लौटाएगा, तो बोलो कितना लौटाएगा? वो 110 रुपया लौटाएगा ना। लेकिन अगर यही पैसा 2026 में लौटाना हो तब कितना लौटाएगा? समझना कितना? हाँ, कोई कहेगा कि पहले देखो 2024 में पैसा लिया तो 100 रुपया लिया तो 110 दिया अगला साल, यदि 10 रुपया बढ़ा तो फिर अगला साल कै रुपया देगा उसको? कहेगा कि 10 रुपया बढ़ा तो 10 रुपया बढ़ेगा, यानी 120 रुपया देगा। तुम यही बोलेगा ना, गलती हो जाएगा। अगला साल देखो कितना देगा, समझो। ये हो गया 110 रुपया। अब तुम्हारा लगेगा 110 रुपया पर ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याजों का ब्याज। तो बोलो अगर 110 रुपया एजा आया तो 2026 में, यानी 110 का 10% कितना आएगा? कट गया, कितना बचा? 11। यानी अगला बोलो
कितना रुपया ब्याज तुम दिया? एजा पर कितना देगा? 11 रुपया देगा ना। देखो पैसा तो लिया 100 रुपया, अब ब्याज कितना दे रहा? 10 रुपया। फिर अगला साल ब्याज कितना देगा? तो यानी कितना टोटल हो गया? 100 कितना हो गया? 21 रुपया। 110 11 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 121 रुपया। तो बताओ 100 रुपया 10 रुपया, इन दोनों का अंतर कितना है? 10 का। इन दोनों का अंतर कितना है? 11। अब अगर यही पैसा को अगर हमें देना होता 2027 में, कब देना होता? 27 में। तो बोलो 121 पर 10% लगेगा ना। तो बोलो 121 का क्या निकालेंगे? 10%। कट गया, भागा तो कितना आएगा? ये 12.1 कितना ही आएगा ना। अब बोलो इसमें ही जुट जाएगा जाकर के, यही नहीं। अब कितना बढ़ेगा? 12.1 रुपया बढ़ेगा ना। तो ये वाला इसमें जुट जाएगा तो कितना होगा? जोड़ के बताओ तो 121 12.1 1 कितना आएगा ना। यानी कितना रुपया 2027 में लौटाएगा? कितना रुपया लौटाएगा? लौटाएगा कि नहीं? तो तुम गौर से देखिएगा, बाबू रे अगर 100 रुपया तुम लिया 2024 में और कहेगा हम देंगे तुमको चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो बोलो इस व्यक्ति को तुम कौन ब्याज की हम बात कर रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर बोलो 24 में लिया देगा 27 में पैसा 100 रुपया उसको, तो बोलो 100 रुपया का बदले कई रुपया देगा? 133.1 रुपया, यही ना। अगर 2026 में देता तो कितना देता? अब तुम ही बता, यहाँ अंतर 10 के, यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ अंतर कितना का है? क्या ये कभी एपी में होगा? बता, एपी में होगा? अंतर बराबर है नहीं। तो बता, यही प्रश्न है बाबू। 7 के कहना था, चौथा था। हाँ 7 के छठा चौथा वही कह रहा है कि कोई व्यक्ति है ना जो 8,000 रुपया लिया। कितना लिया? 8,000 रुपया। मान लिया जाए कहिया लिया, पी बराबर लिख देते, कहिया लिया ये 2024 में, है ना। अब बताओ इसको बता दें। अब इसी तरह से उसको बताना, कब नहीं। अब बोलो, अब तारा रेट कितना दे दिया? 8%। कितना दे दिया? 8%। अब बोलो अगर हम 2024 में लिए पैसा, अगर बोलेंगे कि हम 2025 में इसको दे देना चाहते हैं, तो इसको कितना देंगे बताओ तो जरा। यानी 8,000 का कै %? तो कट गया कितना आया? 640 रुपया, है ना। तब 8,000 तो लिए थे, अब प्लस में हमारा ब्याज कितना हो गया? तो इसको जोड़ के देंगे ना, तो कितना दे देंगे? 8,640 रुपया इसको दे दिए। अगर यही पैसा को हम 2025 में उसको नहीं देते, कब देते? 2026 में। तो बताओ कितना देते? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तब इस पर ब्याज मेरा लगेगा। क्योंकि पहला साल मेरा 800 नहीं दिए पैसा, तो 8,640 रुपया हो गया। अब फिर अगला साल आएगा तो इस पर नहीं, अब इस पर ब्याज लगेगा। अब बोलो इस पर निकालो 8%। 8,640 गुने 8%, इसको निकाल लो, 0 से 0 हल करो, इसको 8 से गुना कर लो। 8 चौके 32, 2 बाकी कितना? 3 8 6 48 और 3 बाकी कितना? 5 8 8 64 और 5 71। भागा कितना से देंगे? क्या बोला? 8 8 64 और 5 69। अब बोलो कितना से भागा देंगे? 10 से। तो कितना आएगा बताओ? इतना आएगा ना। यानी अबरी ब्याज कितना हो गया? एजा पर देखो, एजा से एजा ब्याज दिए 640 रुपया। अब अबरी ब्याज कितना दे रहे हैं? 691.2 इतना दे रहे हैं। तो बोलो अगर 2026 में पैसा देंगे तो कितना देंगे बताओ? इसको इसमें जोड़ के ना दे देंगे। तो बोलो 8640 जोड़ दो, 691.2 जोड़ो, 2 1 9 4 13 के 3 6 6 12 13 के 3 8 1 9 कितना हो जाएगा? 9 3 1.2 ही होगा ना। कितना रुपया देंगे? देखो लिए हम 8,000 और उसको 2026 में दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं? 9,331 रुपया 20 पैसा। बोलो ना इसको कितना देना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ब्याज का दर हमेशा नाश होता, और खासकर कौन ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ये कहता है ब्याजों का ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। जो कुछ न, अगर तुम 100 रुपया लिया और अगर दे दिया रेट तुम्हें 10% पर, हम 10% ब्याज पर देवो, और 2000 कहिया लिया तुम 24 में,
इतना हो गया तो बोलो 2025 में कितना देगा उसको, इसका 10% निकालेगा तो कितना आएगा 110। फिर कहेगा अगर हम इस साल में देते हैं 2026 में देते हैं तो फिर 10% देगा, ब्याज तुम्हें इसी पर लगेगा तो बोलो 10 तो कितना हो जाएगा 110, तो 110 कितना हो जाएगा। अगर ये कहेगा ना हम देंगे कितना में 27 में, तो इसी पर 10% लगेगा तो कितना होगा 130। तो इस परिस्थिति में देखो तो कितना का अंतर है, 10 का 10 का अंतर है ना। तो बताओ क्या एपी में होगा, कौन एपी में होता है, सीआई की एसआई, एसआई एपी में होता है तो क्या सीआई एपी में होगा। देखो अंतर बराबर है तो क्या लिखेंगे, अतः एपी में नहीं है। आई समझ में। अगर परीक्षा में देखना कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो डायरेक्ट बोलना नहीं, अगर देखना साधारण ब्याज है तो डायरेक्ट क्या बोलना, वृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है। जो बढ़िया से में पढ़ा उसको समझ में आता है, बहुत अच्छा चीज है। इससे तुम्हें शुद्धि किसको बोलता है, शुद्धि उसी को ब्याज बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम। अगर परीक्षा में आएगा तो क्या रखना, सीआई क्या एपी में होता है, नहीं एसआई एपी में होता है। आगे पढ़ो क्वेश्चन नंबर इसका। बस हो गया। कोई सुविधा है, कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है, वो 2024 में 2000 कितना वो बिजनेस में 100 रुपया बचाए, क्या रुपया बचाए, और 2025 में वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपना बचत, यानी अभी कितना बचाती है 150, 50 रुपया डेली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब हर साल। और अगली 2026 में कितना हो जाएगा ये 200 रुपया। अगला बता 2027 में कितना हो जाएगा 250 रुपया। तो देख के ही बताओ ना, हर जगह अंतर बराबर लग रहा है कि नहीं, देखने से भी पता चलता है अंतर बराबर। तो क्या एपी में होगा, तो क्या लिख देंगे, अतः या एपी में होगा। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो तो इतना तक रहने देते हैं, कल तुम लोग का न्यू लेसन से नए सेशन से आगाज करेंगे। आज के लिए जय।